बैटरी क्या होता है? तो बैटरी एक डिवाइस होता है जिसमें केमिकल एनर्जी स्टोर होता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब बैटरी इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। लिखिए, इसमें लिखना ही है, आपको लिखवाएंगे हम। है, लिखिए, डिवाइस विच कन्वर्ट, डिवाइस विच कन्वर्ट, डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी directly into electric energy, directly into electric energy, device which convert which convert chemical energy directly into electric energy, which convert chemical energy directly into इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है। बैटरी दो तरह का होता है, दो ही तरह का बैटरी होता है। एक को बोलते हैं प्राइमरी बैटरी, प्राइमरी बैटरी, और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी बैटरी। अब अलग से बैटरी लिख करके दो भाग में बांट दीजिए और थोड़ा जल्दी जल्दी। प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी सब यहीं पे है, उसी को हम लोग इस तरह से आप लोगों को बता देंगे ताकि आपका जो है वो कम ही मेहनत में काम चल जाए। प्राइमरी बैटरी हम लोग उस बैटरी को कहते हैं जो नॉन रिचार्जेबल होता है। सीधा प्राइमरी बैटरी किसको कहते हैं? अरे वैसे क्या करता है? प्राइमरी बैटरी किसको कहते हैं? नॉन रिचार्जेबल। जो बैटरी नॉन रिचार्जेबल है। हाँ, जो बोले हैं वो सही है तो बोलिएगा, ये ऐसे फेरा में नहीं पड़िएगा। ये लोग तो चाहता है ताली वाली बजा करके, चाहता है कि आप नहीं बोलिए, आप उसी के जैसे हो जाइए, है ना। तो उसके चक्कर में नहीं रहना है, जवाब तो देना ही है ना। हाँ, नॉन रिचार्जेबल बैटरी और रिचार्जेबल बैटरी। एक बैटरी प्राइमरी जो नॉन रिचार्जेबल और सेकेंडरी बैटरी रिचार्जेबल। यानी जो बैटरी कभी रिचार्ज नहीं होता, रीयूज नहीं होता, वो प्राइमरी बैटरी है। और जो बार बार रिचार्जिंग डिस्चार्जिंग डिस्चार्जिंग देन रिचार्जिंग, तो वो कैसा बैटरी है? सेकेंडरी बैटरी, है ना। तो पिछले दिन एक वो कहा था तीसरा टर्शियरी बैटरी भी होगा, तो नहीं होगा। टर्शियरी बैटरी कोई नहीं होता, है ना। एक रिचार्जेबल है, दूसरा नॉन रिचार्जेबल है, इसीलिए वो दो नाम है, प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी। इसके एग्जाम्पल आपके दो पढ़ने, एक लेक्लांचे सेल, दूसरा मरकरी या बटन सेल। इसके भी दो एग्जाम्पल पढ़ने, एक लेड स्टोरेज बैटरी, और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस समय आप लोग को टेंशन देता है ना 70 क्वेश्चन, उसमें डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी बैटरी।
अभी भी आपको बोले कि वो किताब ले लीजिएगा, तो उसमें देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है। दो चार यहाँ लिखे हैं, दो चार ठो यहीं से मिल जाएगा। चार ऑब्जेक्टिव इस बोर्ड से बन जाएगा, आपको हम बता रहे हैं 10 साल के क्वेश्चंस में। तो ये उस समय आप टेंशन लीजिएगा, आपकी आदत वैसे ही है कि जब जरूरत पड़ता है तब टेंशन लेते हैं। 10th में काम हो गया था, 12th है, थोड़ा सजग हो जाइए। हाँ, दो एग्जाम्पल लिख दिए। क्वेश्चन बैंक लेना है, जिस पहले जो सवाल पूछा हुआ उसी को प्रैक्टिस करेंगे तभी ना देखेंगे कि कैसा सवाल है, क्या सवाल है। चलिए, प्राइमरी बैटरी सेकेंडरी बैटरी हो गया। प्राइमरी बैटरी के दो एग्जाम्पल हो गए और सेकेंडरी बैटरी के दो एग्जाम्पल है। अब लेक्लांचे सेल का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पूछा जाता है, और इधर लेड स्टोरेज बैटरी का पूछा जाता है। ये दो ठो का डिटेल है ना, बाकी ये दो ठो एग्जाम्पल में चलेगा। तो दो ठो का पूछना है तो यहीं पे सॉर्ट आउट हो गया कि अच्छा यही दोनों को पढ़ना है। आगे, प्राइमरी बैटरी का एग्जाम्पल में लेक्लांचे सेल, इसी को ड्राई सेल भी बोलते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन यहां पे बना हुआ है, देखिए यही है कंस्ट्रक्शन। इसको थोड़ा सिंपल तरीके से हम आपको बता देंगे। कंस्ट्रक्शन में इस तरह का एक कंटेनर लेना होता है। बस ऐसे बना दीजिएगा। ये जिंक कंटेनर है, जिंक कंटेनर है ये। किस चीज का कंटेनर है? हाँ, जो एनोड जैसा काम करेगा। जिंक कंटेनर ही बता दीजिए। डिब्बा, जिंक का डिब्बा, जिंक का डिब्बा एनोड के जैसा काम करता है। और ये कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में है, कार्बन ग्रेफाइट रड है ना। और ये कैथोड के फॉर्म में है। तो एनोड बन गया, कैथोड बन गया। अब इसमें जो है एक पेस्ट भरा हुआ है, इसमें एक पेस्ट है जिसको आप इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। और ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है? तो पेस्ट ऑफ चारकोल प्लस मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 प्लस MnO2, और क्या है इसमें, और क्या है, एक अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। थोड़ा जगह दो। चारकोल है, चारकोल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एज इलेक्ट्रोलाइट है।
बस इतना है, बस ये डायग्राम आपको इस तरीके से बना देना है बोर्ड में जब आए कि लेक्लांचे सेल का कंस्ट्रक्शन बताइए। 2 लाइन लिख देना है कि जिंक का कंटेनर लेंगे, कार्बन रेड ग्रेफाइट के रूप में कैथोड बना देंगे, और एक पेस्ट जो चारकोल और मैग्नीज ऑक्साइड का होगा और अमोनियम क्लोराइड रहता है, उसको पेस्ट के रूप में भर देंगे। बन गया ड्राई सेल, बन गया लेक्लांचे सेल। बात खत्म। लिख दीजिए। रुके हुए हैं आप, लिखिए ना बस। इसी कंस्ट्रक्शन को हम लोग लिख देंगे। और इसी के ऊपर तुम लोग अपना कंपनी का नाम लिख देना, जैसे निप्पो एवरीडे। और क्या। लिख दिया। ठीक कहता है 3 दिन से आप यही कह के पढ़ाते जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बताइए ये अपने लिए पढ़ा रहे हैं? हाँ, कि न्यूमेरिकल पिछले दिन अपने लिए बनाए थे। हो गया। लिखिए। लेक्लांचे सेल, लेक्लांचे सेल, लेक्लांचे साइंटिस्ट का नाम है जो डिस्कवर किया। लेक्लांचे सेल कंसिस्ट ऑफ, लेक्लांचे सेल कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर, जिंक कंटेनर। अरे जो वहां लिखे सब वही लिखाएंगे, खाली लैंग्वेज में लिख देंगे। कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर विच एक्ट एज एनोड, विच एक्ट एज एनोड and cathode is consist from, cathode is consist from कार्बन ब्रैकेट में ग्रेफाइट, कंसिस्ट फ्रॉम कार्बन ब्रैकेट में ग्रेफाइट रड। रड हो गया। कैथोड बता दिए, एनोड बता दिए। अब इलेक्ट्रोलाइट बताना है।
ए पेस्ट ऑफ, फुल स्टॉप के बाद ए पेस्ट ऑफ, PASTE, पेस्ट ऑफ चारकोल, मैग्नीज ऑक्साइड MnO2, मैग्नीज ऑक्साइड and paste of charcoal, manganese oxide and ammonium chloride NH4Cl and ammonium chloride NH4Cl लिखें जिसका फॉर्मूला, filled in between them, filled in between them as electrolyte, as electrolyte, बस और कुछ नहीं। इतना बात कंस्ट्रक्शन लिखे, जो काम की बात है वो इतना ही है, इसके अलावा कुछ हो नहीं है काम की बात। कैथोड क्या बनाए, एनोड क्या बनाए, इलेक्ट्रोलाइट क्या डाले। अब इसका वर्किंग, एनोड पे रिएक्शन क्या होगा और कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा, तो वो भी फिक्स ही है रिएक्शन। तो वर्किंग, वर्किंग वर्किंग में क्या लिखना रहता है, कैथोड और एनोड पे रिएक्शन। तो बताओ एनोड किस चीज का था, जिंक का, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और Zn2+ बन जाएगा। और हम लोग को बता देना है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से आके कहां जाएगा। बस हो गया कैथोड और इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड से कैथोड पे चलेगा, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगा। हो गया, लिख दिया। 2 लाइन और इसमें जोड़ना है। यहां पे देखिए अमोनिया गैस, ओहो NH3 है जी, NH2 लिख दिए। ये अमोनिया है, 2 के बजाय 3 कर दीजिएगा, NH3। ये जो अमोनिया गैस है, ये गैस, आप बैटरी से गैस निकलता वो तो दिखाई नहीं देता है, तो इस अमोनिया गैस का क्या होगा। तो अमोनिया गैस विच फॉर्म इन द रिएक्शन, ammonia gas which form in the reaction form a complex compound with zinc
है ना, फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विथ जिंक एज Zn NH3 होल 2, नहीं, ZnH3 टेट्राएमाइन जिंक बोलते हैं, होल 4 2+, ये याद रखिएगा। टेट्राएमाइन जिंक, अमोनिया गैस जो रिलीज होगा, हाँ कितना धीमे आवाज में बतिया रहा है तू लड़का, देख रहे हो? ऐसे ही यही आवाज सुनाई नहीं पड़े एक दूसरे के लिए, इसी के लिए माइक वाला इंतजाम किया गया है। इतना हल्के बतिया लेता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होगा, ऑब्जेक्टिव में आता है कि ड्राई सेल में जो अमोनिया गैस रिलीज होता है वो बैटरी से ये टेट्राएमाइन जिंक बन के फॉर्म हो जाता है। ठीक है, दो लाइन और। अभी आपके बोर्ड को देखते हुए, इस सेल का सेल पोटेंशियल 1.5 वोल्ट होता है, 1.5 वोल्ट। एकदम कितना खराब क्वेश्चन है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल पोटेंशियल ऑफ लेक लांचेस सेल। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है भाई 1.5 वोल्ट, तो 1.5 वोल्ट आंसर होगा, है ना। ऐसे तो हम लोगों को यदि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देता तो हम लोग अपना ई नॉट राइट माइनस लेफ्ट करके सेल पोटेंशियल तो निकाल ही लेते हैं, लेकिन वो दे नहीं रहा है, पूछ रहा है कि लेक लांचे सेल का सेल पोटेंशियल होता कितना है, तो जो लिखा है वही लिखना पड़ेगा ना। लिख दीजिए नीचे, सेल पोटेंशियल ऑफ लेक लांचे सेल, याद रखना पड़ेगा। हालांकि ये बिहार बोर्ड टाइप का क्वेश्चन है। लेक लांचे सेल, नहीं, सेल पोटेंशियल ऑफ लेक लांचे सेल, सेल पोटेंशियल ऑफ लेक लांचे सेल इज कितना? हाँ, पिछले साल एक तो बेकार क्वेश्चन कैसे पूछा था बिहार बोर्ड, देखिए हम बता देते हैं सब बात। बिहार बोर्ड में बेकार क्वेश्चन आता है ना, लोग बेकार क्वेश्चन नहीं होता है, मतलब वो उसके लिए आता है ना भाई जो कि नॉर्मल पढ़ करके भी पास कर जाए। अब जो खाली किताब पढ़ता है उसके लिए भी तो कुछ रहना चाहिए। अब पूछा कि कौन सा सेल, ड्राई सेल, कौन सा ड्राई सेल दीवाल वाला घड़ी में इस्तेमाल करते हैं। नाम 4 वो ऑप्शंस वाला में रहता है, लेक लांचे सेल, मरकरी सेल और लेड स्टोरेज सेल भी एक को दे दे तो 4 गो नाम रहेगा ना। तो ये लेक लांचे सेल ही घड़ी में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये हमसे छूट जाए तो ऐसा नहीं है, इसीलिए तो किताब खोलें, देखिए यहाँ पर लिखल होगा, देखिए लिखा है विच इज यूज्ड मोर कॉमनली इन आवर ट्रांजिस्टर एंड क्लॉक। और ये दोनों एग्जाम्पल वो पूछ चुका है ये बोर्ड वाला एग्जामिनेशन में। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ट्रांजिस्टर या क्लॉक। क्लॉक में भारी कंफ्यूजन बोर्ड वाले को है, एगो वाल क्लॉक आ एगो रिस्ट वॉच, है ना। तो ये दीवाल वाला घड़ी में इस्तेमाल होता है और रिस्ट वॉच में नीचे वाला ये मरकरी सेल इस्तेमाल होता है, ये भी ध्यान देना है। हालांकि यहाँ भी वॉच लिख दिया है, क्लॉक्स लिखा है, यहाँ शायद वॉच लिखा है। हाँ देखिए यहाँ लिखे हैं, देख रहे हैं, यहाँ क्लॉक लिखे हुए हैं, यहाँ वॉच लिखे हुआ है, यहाँ बाल क्लॉक पूछा था पिछले बार। तो ये सब जो क्वेश्चन घटिया लेवल का है ना, ये अब बाल बुतरू जो है ट्यूशन कोचिंग नहीं पढ़ता, वो किताब तो पढ़ेगा ना भाई, तो वो बना दे, इसलिए पूछता है वो, जिसको हम लोग घटिया कह दिया करते हैं, क्योंकि हम लोग कभी बताने वाले न हैं और हम लोग नहीं बताते तो आप लोग पढ़ते भी नहीं। लेकिन वहाँ जो दुकान कर रहा बच्चा है वो यही पढ़ लिया है, तो
तो आपके आपके बराबर नंबर लाने का काम वो भी कर देता है कि ले तू वो बनाएगा तो हम ही बना देंगे, है ना। तुम नेक्स्ट इक्वेशन का सवाल बनाओ न्यूमेरिकल, हम देखो ये बना देते हैं। वॉच और क्लॉक में हमको अंतर पता है, तो क्लॉक में इस्तेमाल होगा लेक्लांचे सेल और वॉच में इस्तेमाल होगा मार्करी सेल। और एक के ऑप्शन में 4 ऑप्शन में दोनों रह जाए तो कितना कंफ्यूजिंग हो गया फिर कि एगो वॉच लिखल एगो क्लॉक लिखल है। अब क्या करें, तो वॉच किसको लिखता है, हाथ वाला घड़ी को, क्लॉक दीवार वाले को, ठीक है। तो नीचे लिख दीजिएगा यूज भी, लेक्लांचे सेल कॉमनली यूज्ड इन, लिख दीजिए लेक्लांचे सेल कॉमनली यूज्ड इन, लेक्लांचे सेल कॉमनली यूज्ड इन, कॉमनली यूज्ड इन ट्रांजिस्टर। क्या लिखिएगा, क्लॉक स्लैश दे करके वाल क्लॉक लिख दीजिए। लिख दिए, लिख दिए। नेक्स्ट, अब हो गया सब बात, अब इसमें और कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। नेक्स्ट मरकरी सेल, हेडिंग बना दीजिए। और मरकरी सेल का कुछ नहीं, मरकरी सेल इसको क्या करना है, इसको सीधा सीधा पढ़ देते हैं, एनसीईआरटी वाला हो जाते हैं। मरकरी सेल लोग क्या क्या नहीं कराते हो हमको। मरकरी सेल देखो क्या है, मरकरी सेल बाबू, इसको सबसे पहले बटन सेल भी कहते हैं। ये गोल वाला जो बैटरी खरीदता होगा ना छोटा सा एकदम, वही है मरकरी सेल, ठीक है। देखो क्या लिखा है, हम बोल देंगे, लिखना वही, सुटेबल फॉर लो करंट डिवाइसेस। सबसे पहला बात, लाइक हियरिंग एड, देखा होगा ना कान में सुनने के लिए, अब तो सब तुम ही लोग लगाता है, पहले डेफ लोग लगाते थे जिनको सुनाई कम पड़ता था, वो एक लगा के रखते थे। अब तो सब है अब तो सब लगाता है, सब उसी कैटेगरी में आ गया। हाँ, वो एक ही चीज है, वो हेयरिंग एड ही में डाला जाएगा उसको भी जो आप लगाते हैं, है ना, वो भी हियरिंग एड ही है ना। तो उसमें जो बैटरी लगा रहेगा वो मरकरी से लगा रहेगा। वॉचेज यहां भी है वहां भी था, ये रिस्ट वॉच की बात कर रहा है ना। ये जो आप हाथ में घड़ी पहनते हैं उसमें लगता है, इसमें थोड़े ना लगेगा वो बटन सेल, इसमें तो पूरा बैटरी लगा रहता है, निपो और एवरीडे वाला। चलिए, ये यहां तक इसका सबसे पहले यूज है, तो यही पूछता है ज्यादा कि लो करंट डिवाइस में कौन सा बैटरी इसमें से यूज होगा। इसके बाद कंसिस्ट ऑफ जिंक मरकरी अमलगम एनोड पेस्ट ऑफ मरकरी, कंस्ट्रक्शन में लिखा देंगे, ये दोनों लाइन वर्किंग है, लिख दीजिए। हम लोग भी वैसे ही लिख देते हैं, पहला कंस्ट्रक्शन लिखिए, मरकरी सेल के नीचे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन इट कंसिस्ट फ्रॉम it consists from amalgamated zinc, लिख दिए यहां पे, amalgamated zinc, ZnHg ऐसे, amalgamated zinc as anode,
एंड पेस्ट ऑफ देखिए कैसे सुनिएगा, फिर कहिएगा क्या सर क्या सर। एंड पेस्ट ऑफ, हाँ, एंड पेस्ट ऑफ मरकरी ऑक्साइड है, HgO, पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन, HgO एंड कार्बन एज द कैथोड। कैथोड में पेस्ट है, मरकरी ऑक्साइड और कार्बन मिला हुआ। कार्बन मतलब कोयला का पीसा हुआ, सिंपल कोयला पाउडर। पेस्ट ऑफ मरकरी ऑक्साइड एंड कार्बन एज कैथोड। द इलेक्ट्रोलाइट, the electrolyte is potassium hydroxide and zinc oxide, potassium hydroxide and zinc oxide। इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा KOH एंड जिंक ऑक्साइड। हो गया, कैथोड हो गया, एनोड हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। वर्किंग लिख करके दोनों रिएक्शन लिख दीजिए, एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, दोनों लिख दीजिए। और यही लिखना होगा, यही होगा, इसमें कोई मोल्ड आप नहीं कर सकते, यही होगा तब मरकरी सेल बनेगा। नीचे वर्किंग लिख दीजिए। सब बैठे बैठे खो जाता है। वर्किंग लिखिए एनोड और कैथोड पे। ये वाला लिखना है जी, एनोड पे ये रिएक्शन और कैथोड पे ये रिएक्शन, एट एनोड एट कैथोड। हम लोग तो सब रिएक्शन ढेर सारा ऐसा पढ़वे किए हैं, इसमें क्या दिक्कत है। अरे बच्चा कहाँ सूत गए जी, बताओ एक दिन एक अंडरलाइन करके पढ़ाते हैं, सो जाता है, वहां पूरे PPTA पे पढ़ाइए हो रहा है। पूरा ई वाला वो वाला जितना वाला है सब PPT पे पढ़ा रहे थे, कैसे पढ़ रहा है सब जी। और मास्टर का काम तो अभी देख रहे हैं इतना ही हो गया है, भाई ये वाला ये वाला ये वाला। हम तो कहते बार कितना अच्छा बच्चा सब है, हम लोग को उतना सब दिमाग में रखना पड़ता है एक साथ समझाने के लिए। ब्लैंक बोर्ड पे हम पढ़ाते हैं। हाँ आजकल का मास्टर देखिए वो कितना बढ़िया, जैसे वो PPT अब सब लिख ले रहता है, ई कैथोड पे हुए नोट पे चलिए, ये ऐसे 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 बस। हम तो ये बोर्ड वाला मटेरियल है, इसमें कुछ बदला नहीं जा सकता, इस वजह से लिखे कि चलिए आज खत्म करते हैं। चलिए अगला सेकेंडरी बैटरी। अब देखिए यहां भी हम चुप नहीं रहने वाले, हम अपना वाला फोटो बनेबे करेंगे। चलिए सेकेंडरी बैटरी हेडिंग बनाइए। सेकेंडरी बैटरी में क्या करना है, सबसे पहले सेकेंडरी बैटरी आपके घर में ही लगा हुआ है, जो इन्वर्टर में लगा हुआ है। आपके गाड़ी में जो बैटरी लगा हुआ है वो भी सेकेंडरी बैटरी ही है। और ये सब एग्जाम्पल है लेड स्टोरेज बैटरी का, है ना, लेड स्टोरेज बैटरी का। तो सेकेंडरी बैटरी में हम लोग को पहला लेड स्टोरेज बैटरी ही पढ़ना है।
डबल बैटरी ही ना पड़ता है जी उस समय, ऐसे ऐसे। हाँ हाँ। डबल बैटरी आंख में लगता है। तो हमको बता रहा है क्या जी? हाँ, एक तो सिनेमा में शाहरुख खान को बैटरी बैटरी बोल के चिढ़ाता था। हम तो आप लोग को देखने के लिए बैटरी लगा रहे हैं। ये तो अपने देखने के लिए तो ठीक ही है। हाँ, ये वाला तो ठीक है। ये दिक्कत इसमें नहीं है। ये वाला बैटरी जो हम बना रहे हैं ना, यही वाला आप लोग बनाइएगा। देखो कितना सिंपल बना दिया। ये यही बनाना, ये बनाओगे कितना मुश्किल है। उसके जगह पे ये बना देना। ये प्राइमरी बैटरी नहीं, मतलब ये सेकेंडरी बैटरी के लिए कंस्ट्रक्शन परफेक्ट है। उधर में कुछ नहीं करना है। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड यहाँ बैटरी में क्या कहलाता है? कैथोड। कैथोड कहलाता है जी। एनोड। नेगेटिव बैटरी को हम लोग क्या कह देते हैं? एनोड। एनोड जो है वो बना हुआ है लेड ग्रिड का। लेड ग्रिड, पीबी, लेड ग्रिड। और ये जो कैथोड है, कैथोड हम लोग बनाते हैं लेड ऑक्साइड ग्रिड का, PbO2 ग्रिड। अब ग्रिड किसको कहते हैं सिंपली कैसे समझोगे? ग्रिड देखियो, तीन तीन को जोड़ा बना कर करके जोड़े ना माइनस और प्लस से। ग्रिड किसको कहते हैं? एक तो जानता होगा, हर गांव के अगल बगल में पावर ग्रिड होता है। जहां एनर्जी स्टोर होता है वहां से एनर्जी आता है घर में, गांव में ट्रांसफॉर्मर्स पर। ट्रांसफॉर्मर से आपके यहाँ घर में। तो ये पावर ग्रिड जैसा ही ग्रिड बना हुआ है। अब ये ग्रिड क्या है सो सुनिएगा, कैसे बनाते हैं ये सुनिएगा। जैसे ये पिलर बनाते हुए देखे होंगे ना घर पे, पिलर नहीं, पहले वो बनाते हैं क्या, वो RCC, मतलब वो छड़। छड़ को पहले चारों तरफ से बांध दिया जाता है। छड़ को बांधने के बाद उसमें सीमेंट और गिट्टी बालू ये सब भर दिया जाता है। नहीं, काट का ये बना करके, ये समझना है। वैसे ही खांच बना करके क्या भर दिया गया इसमें? लेड। इसीलिए नाम पड़ा है लेड ग्रिड। लेड रड नहीं बोल रहे, लेड ग्रिड। वैसे ही यहाँ पे एक खांच बनाया गया होगा और भर दिया गया उसमें, ढाल दिया गया उसमें लेड। ठीक है। बाद में जैसे पिलर का स्ट्रक्चर हो गया वैसे ही ये लेड का स्ट्रक्चर होगा। और दूसरे वाले में क्या भर दिया गया है? लेड का ऑक्साइड। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है H2SO4, और वो भी फिक्स परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन में 38% बाई मास।
बस इतना ही तो बताना है और क्या करना है, और फिर वर्किंग कर देना है। आज पता चल जाएगा आपको पानी वानी क्यों देते रहते हैं बैटरी में हम लोग। बैटरी को प्यास लग जाता है। सौरभ तो बता देगा बैटरी में पानी क्यों डालते हैं हम लोग। बताओ। क्यों डालते हैं बैटरी में पानी। बैटरी में पानी नहीं डालता है, पानी में डाल देता है। सब खाली खुश रहने का कोशिश करते रहते हैं, नहीं खुश कैसे रहा जाए। लिखो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन लिखो कंस्ट्रक्शन। लिखिए लेड स्टोरेज बैटरी कंसिस्ट। लेड स्टोरेज बैटरी कंसिस्ट फ्रॉम consists from lead grid, lead LED, lead grid as anode, as anode, lead grid as anode, while cathode is consist from lead oxide PbO2, consists from lead oxide PbO2 in the form of grid. Lead oxide PbO2 in the form of grid, in the form of grid. The electrolyte is 38% sulfuric acid, 38% sulfuric acid by mass. हो गया। कैथोड बता दिया, एनोड बता दिया, इलेक्ट्रोलाइट बता दिया। बैटरी के कंस्ट्रक्शन में इतना ही बात करना है और कोई लंफन नहीं है ना। ये ऊपर नीचे किसी को बनाना कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एनोड में लेड लेना और कैथोड में लेड ऑक्साइड लेना है ना। ये जानते हो, ये इसका भी एक बात है, ये सब जनरल वाले कंपटीशन में पूछता है कै गो ग्रिड है इसमें। 6 नहीं बोलना है,
3। हाँ, प्लस माइनस तो एक ही साथ रहेगा तभी तो कंप्लीट होगा सर्किट। 3 गो है ना, तो इसका मतलब ही 6 वोल्ट का बैटरी बनेगा। हाँ, गुना 2, एक ठो 2 वोल्ट का बनाता है। ऐसा वाला 6 पिलर बना रहेगा उसमें, तो 12 वोल्ट का बैटरी। यही नॉब बन के जो बैटरी का प्लस माइनस देखता रहता होगा ना, बैटरी बड़ा वाला ना, वो बैटरा लिखल रहता है, बैटरी का बाप बैटरा, देखो उसमें 6 गो दिखेगा प्लस माइनस। पानी डालने के लिए उसमें पूरा इंतजाम रहता है। एगो कैथोड और एनोड लाल और हरा का वो दिया रहता है सिंबल, वहां पर जो लोहा का रड रहता है उसमें जमा के लिखा प्लस और माइनस लिखा रहता है ना। तो बस यही 2 फीचर्स है। अब हम आपको बताएंगे कि ये डिस्चार्ज क्या होता है और ये रिचार्ज क्या होता है, क्योंकि दोनों ही काम करता ही है। तो वर्किंग रिएक्शन यही वाला है, इसी को लिख रहे हैं रिएक्शन। वर्किंग में क्या लिखना है, रिएक्शन। तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, चूंकि डिस्चार्जिंग ही बैटरी का काम हुआ, रिचार्ज तो हम लोग फिर से एनर्जी देके किए। तो डिस्चार्जिंग के समय में एनोड जो है लेड का है पीबी, और सल्फ्यूरिक एसिड SO4 2- देगा, और ये बन जाएगा PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। कहां से इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है, एनोड से। और कैथोड पे लेड ऑक्साइड है PbO2 प्लस 2SO4 SO4 2- प्लस 4H प्लस यही इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा और ये बना देगा PbSO4। और सौरभ से हम पूछ रहे थे कि वाटर क्यों देते, पानी क्यों देते बैटरी में, तो बताया है ही नहीं। तो अब हमसे समझ लो पानी क्यों देते हैं। अब देखो यहां पे जोड़ देंगे, जब जोड़ देंगे तब क्या ही बन जाएगा, पहले देख लो तब लिख देना। Pb प्लस PbO2 4H SO4 दो ठो SO4 है, दैट इज 2 मॉलिक्यूल H2SO4। इलेक्ट्रॉन तो कटेगा पक्का, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन उधर से आना है इतना इधर जाना है। तो क्या बन गया, 2 PbSO4 प्लस 2H2O। और ये CBSE बोर्ड को तो बराबर 5 साल में एक बार आ ही जाता है ना। यदि देख लेना 1-2-3 साल में नहीं आया हो तो बिल्कुल आएगा। यही सिर्फ पूछता है, CBSE बोर्ड वाले को पूछता है, राइट द सेल रिएक्शन अकरिंग एट कैथोड एंड एनोड इन लेड स्टोरेज बैटरी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। तो बस यही बात उसको लिखना होगा। तो यहां से पूछ करके कितना देखो तेज है ये बोर्ड वाला। जब आप कैथोड पर लिख रहे हैं पीबी, इसका मतलब है कैथोड पीबी से ही बनेगा, आपको पता चल गया। और एनोड पे जब आप PbO2 लिख रहे हैं, इसका मतलब एनोड किससे बनेगा, PbO2 से बनेगा। और H2SO4 आपने लिया है, इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया है, H2SO4। यानी ये वर्किंग लिख दी, इसका मतलब कंस्ट्रक्शन आपको पता ही है। इसीलिए वो यही काम करता है कि आप सेल रिएक्शन लिख दो कैथोड और एनोड पे, बात खत्म, कंस्ट्रक्शन वस्ट्रक्शन कुछ नहीं। और अपने वाले बोर्ड में एकदम 3 नंबर में पूरा सवाल रहता है, राइट द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, राइट यूजेज, है ना। हटेंगे तो बोलेंगे कैसे रहे। अब पानी क्यों देते हैं बैटरी में, ये सवाल का जवाब देना है अभी। देखो जब रिएक्शन ये हो रहा है, देखो ना जी, तो क्या निकल रहा है इस रिएक्शन में, बैटरी से पानी निकलता हुआ देखता है क्या, नहीं। एक्चुअली में क्या होता है कि कैथोड और एनोड के जंक्शन पे पानी का वेपर्स आता रहता है।
आप देखना 4 महीना 5 महीना के बाद बैटरी खोल करके, तो जो जंक्शन होगा कैथोड और एनोड पे, वहां पे वाइट वाइट कुछ जम जाता है, और एक अच्छे अमाउंट में यदि वो जम जाएगा तो फिर बैटरी आपका काम नहीं करेगा। इसको एक्चुअली में बोलते हैं, ये पानी को बोलते हैं एसिडुलेटेड वाटर। कैसा वाटर? एसिडुलेटेड वाटर। सुनोगे? एसिडुलेटेड वाटर वाइट फोम्स बन करके बैटरी के पास जमा होता है, इसी का वाइट फ्यूम्स रहता है, वहां पे एसिड रहता है। इसको अपने नंगे हाथ से छूना भी नहीं चाहिए, जल सकता है ना। इसको देखना, जो मिस्त्री जी आते हैं वो गर्म पानी करके धोते हैं, और ग्लव्स हो सकता है पहन लें या कपड़ा रख लें अपने हाथ में, है ना। वाइट फ्यूम्स होता है, गर्म पानी से निकलता है। समझ रहे हैं मेरी बात? और मिस्त्री जी कहते क्या है कि बैटरी में तूतिया लग गया है। हाँ, इसी को बोलते हैं तूतिया, है ना। एसिडुलेटेड वाटर को ही बोला जाएगा तूतिया, हिंदी में कहा जाता है तूतिया। हाँ, दूसरा वाला नहीं समझना, तूतिया ही समझना है। बैटरी में लग जाएगा तूतिया, हिंदी में क्वेश्चंस भी लिखा आता है ये बात का, है ना। अब सुनो, अब ये पानी का वेपर तो रिलीज हुआ वहां से, जो आप नहीं देखे तो वो तूतिया बन के जम गया, लेकिन सॉल्यूशन में, अरे दिमाग इधर लगाओ, सॉल्यूशन में H2SO4 कितना % रहना है? अब पानी लगातार वहां से लॉस होगा, तो ये 38% रहेगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ता चला जाएगा ना। अब यदि यदि इसमें आप पानी नहीं दीजिएगा तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, H2SO4 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और सल्फ्यूरिक एसिड जैसा हार्ड केमिकल ये लेड ग्रिड को कोरोड कर देगा, है ना। मतलब उसमें जंग लगा देगा, और जंग जब लग गया तो फिर ये ग्रिड से काम हो पाएगा? तो पूरा बैटरी का लाइफ ही पानी पे डिपेंड करता है, इसलिए उसमें पीरियोडिकली पानी डालते रहना ही चाहिए। पानी खत्म, बैटरी का लाइफ खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, यही पानी रिचार्जिंग के समय में, अरे ध्यान देगा, अब मिस्त्रियों बनने के लिए कितना सिखाते हैं। अब इतना बात समझ के जाएगा कहीं पर मिस्त्री बन के ITI वाला, तो कहेगा नहीं मिस्त्री जी कुछ जानते भी हैं, ये सही बता रहे हैं। ऐसे तो खाली लोग कहता है कि पानी देते हैं तब बैटरी खराब हो गया, एक्चुअली में ये तो रिएक्शन बता दे रहे हैं। देखिए, रिचार्जिंग के समय क्या होता है कि ये जो लेड सल्फेट और ये जो वाटर मॉलिक्यूल जो बना एज ए रिजल्ट डिस्चार्जिंग के समय में, ये लेड सल्फेट से ही लेड ग्रिड बनना स्टार्ट हो जाता है। वो लेड यानी कि जो ग्रिड बनाए थे, रड जो बनाए थे ना, उस पर डिपॉजिट होने लगता है रिचार्जिंग के समय में। पीबी भी बन जाएगा, PbO2 भी बन जाएगा, यानी कैथोड भी रिपेयर, एनोड भी रिपेयर, और साथ में H2SO4 भी बन जाएगा, यानी वापस सब कुछ रिपेयर हो गया। समझ रहे हैं? तो इसको क्या ही जाता है, रिचार्ज होगा, लेड जितना झड़ा था वो रिपेयर हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, और फिर जब डिस्चार्ज होगा तो लेड और लेड ऑक्साइड सफिशिएंट अमाउंट में सॉल्यूशन में आ जाएगा। आप खाली पानी मेंटेन रखो, ये रिएक्शन का रिसाइकलिंग होता रहेगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल कंटिन्यू करता रहेगा। पानी खत्म हो जाएगा ये वाला, यहाँ पे एक तो लेड का कोरोजन होगा, साथ में ये रिचार्ज हो पाएगा कभी? देखिए, इतना बात था सौरभ बोलने के लिए कि पानी क्यों डालते बैटरी में, लेकिन आप तो अब हमसे अलग अलग रहते हो।
तो वर्किंग भी हो गया। इसका सेल पोटेंशियल नहीं पूछेगा, है ना, क्योंकि इसमें बदलता रहता है। ये 2 वोल्ट का भी हो सकता है, 4 वोल्ट का होगा, 6 वोल्ट का बाइक में लगता है। पहले लगता था बाइक का भी बैटरी में पानी डलाता था, अब वो बाइक में सब ड्राई सेल लगाने लग गया। अब उसका बाइक वाला जो बैटरी खराब होता है कहता फेंक दीजिए, दूसरा ले लीजिए, है ना। 600-700 रुपया दाम कर दिया, पहले 1500 दाम होता था, अब 600-700 रुपया दाम कर दिया और ड्राई हो गया। अब तो गाड़ी को चला देता है ड्राई सेल से, लिथियम से। अब कारों चलने लगा है बड़ा बड़ा बैटरी, वो ड्राई सेल है, वो ड्राई सेल है, लेकिन प्राइमरी नहीं कहेंगे उसको, भी सेकेंडरी कहेंगे, वो लिथियम से बना है वो। हाँ, इसमें और क्या बात हुआ? इसमें कौन सा और बात हुआ? हाँ, यूज हुआ। यूज्ड कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो ऑटोमोबाइल में, इन्वर्टर में लिख दीजिए यूज्ड इन। यूज्ड इन लिखो जल्दी से जी। यूज्ड इन लेड स्टोरेज सेल में लास्ट पॉइंट, यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स कॉमा इन्वर्टर, है ना, ऑटोमोबाइल्स इन्वर्टर। चलिए नेक्स्ट वाले में हमें कुछ बताना नहीं है। हाँ, नहीं, ड्राई सेल रिचार्ज होता है, ये सवाल गलत है, ठीक है। ड्राई सेल जो अभी हम लोग पढ़े यहाँ पे वो तो नॉन रिचार्जेबल है, लेकिन ये वाला जो ड्राई सेल अभी बन रहा है, जो तुम समझ रहे हो ड्राई सेल है, ये वो वाला ड्राई सेल नहीं है। हम लोग के मोबाइल में भी बैटरी लगा हुआ है, तो है तो ड्राई ही ना, लेकिन उसको हम लोग केमिस्ट्री के हिसाब से ड्राई सेल में क्लासीफाई नहीं करेंगे, है ना, वो सेकेंडरी बैटरी में क्लासीफाई होगा, ठीक है। कहने के लिए तो सूखा हुआ ही बोलेंगे हम लोग, क्योंकि कोई इलेक्ट्रोलाइट उसमें है नहीं, पानी डाल नहीं रहे, तो सूखा हुआ है। लेकिन हम क्या उसको ड्राई सेल कह दें तो केमिस्ट्री वाले सर नहीं कहेंगे, वो बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं। हम लोग क्या कहेंगे उसको? सेकेंडरी बैटरी, है ना। जो रिचार्ज हो जाएगा हम लोग कहेंगे सेकेंडरी बैटरी। जो भी बैटरी रिचार्ज हो जाए, आजकल तो निप्पो टाइप का बैटरी भी आया जो रिचार्ज हो जाता है। हाँ, तो रिचार्जेबल बैटरी तो है ही है। हाँ, वाइट वाला देखो क्या। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए, ये बैटरी रिचार्जेबल है लेकिन ड्राई, इसमें H2SO4 नहीं लगना है, लेकिन इसके लिए लिख दिया है कि ये सब हम लोग को पड़ेगा नहीं है अंदर से कंस्ट्रक्शन। हेडिंग बना दीजिएगा इसमें, निकेल कैडमियम। दूसरा एग्जाम्पल निकेल कैडमियम सेकेंडरी बैटरी। निकेल कैडमियम सेकेंडरी बैटरी, इसमें ज़्यादा कुछ लिखना भी नहीं है, ये रिएक्शन सिर्फ लिखाएंगे। देखिए क्या लिखा है ये, अनदर इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल इज निकेल कैडमियम सेल विच हैज लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज सेल, है ना। ये बार बार रिचार्ज भी होगा और उससे ज़्यादा चलेगा भी, बट मोर एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर, महंगा ज़्यादा है। We shall not go in detail of working of this cell. बस हो गया, बात खत्म। एंड द इलेक्ट्रोड रिएक्शन ड्यूरिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग, द ओवरऑल रिएक्शन खाली पढ़ लीजिए, तो बस ये खाली लिख देना है ना। उससे ज़्यादा अच्छा है निकेल कैडमियम सेकेंडरी बैटरी होता है, ओवरऑल रिएक्शन बस लिख दीजिए, इसमें कुछ पड़ेगा है ही नहीं। लिख दीजिए ओवरऑल रिएक्शन, कैथोड एनोड पे जो रिएक्शन होगा
अब निकेल कैडमियम बैटरी के अलावा लिथियम बैटरी आ गया ना, जो गाड़ी में लग रहा है, मोबाइल में पहले लगा और फिर टेम्पू में लगा, फिर अब ईवी जितना कार आ रहा है उसमें लग रहा है, वो लिथियम बैटरी है। ठीक है। अगला सेल बैटरी में हम लोग अब सीधा सीधा चलेंगे। आज एगो भाई साहब उतरने वाले थे, ये सबसे कोई मतलब नहीं तुम लोगों को, स्पेस में गए थे कोई, आज उतरने वाले हैं, 3-4 बजे उतरे होंगे। क्या नाम है उनका? कोई मतलब नहीं, नहीं देखिए, ये यूपीएससी में पूछेगा ये सब सवाल, गधा, ये कहाँ से आ गया? अरे ये कहाँ से आया है जी? कहाँ से आया ये? कहाँ चला गया? चलिए यहाँ पे आ जाइए, फ्यूल सेल है ना, जो भाई साहब के लिए अभी आपको याद दिलाया ना, उनका जो स्पेस में जो चल रहा है सैटेलाइट, वो इसी सेल से चलता है, इसलिए हम याद दिलाए। हेडिंग बनाइए, फ्यूल सेल, फ्यूल सेल। और सुनिएगा बात, हुआ क्या कि इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए आदमी थर्मल पावर प्लांट पर डिपेंड करता है लार्जली रूप से। हम लोग सब अभी ये सब थर्मल पावर प्लांट वाला लाइट एनटीपीसी से आता है। इसके अलावा पानी से भी बिजली उत्पन्न होता है, इसके अलावा हवा से भी बिजली उत्पन्न होता है, नहीं, विंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, थर्मल पावर एनर्जी, ये सब अलग अलग तरीके हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के। उसी के बाद एक और तरीका है जो है आपका फ्यूल सेल। ये क्या करता है कि एक गैल्वेनिक सेल है जो एनर्जी ऑफ कंबसन को, यानी जो फ्यूल जलने वाला है, जैसे मीथेन, इथेन, मिथाइल अल्कोहल, ये सब जलाने वाला फ्यूल है, ये सब को जला के एनर्जी पहले गेट करता था। लेकिन एक गैल्वेनिक सेल ऐसा बनाया गया जिसमें कि कंबसन वाला फ्यूल बिना कंबसन के डायरेक्टली इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, तो उस डिवाइस को हम क्या कहेंगे? फ्यूल सेल। तो लिखिए डिफिनीशन, फ्यूल सेल का डिफिनीशन, द गैल्वेनिक सेल, the galvanic cell which convert energy of combustion of fuels, energy of combustion of fuels directly into electric energy, directly into electric energy, known as fuel cell, known as fuel cell। उसके नीचे लिखिएगा फ्यूल यूज्ड इन फ्यूल सेल।
हाइड्रोजन, मीथेन, इथेन, पेंटेन, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये सब फ्यूल है फ्यूल सेल का। इसको जलाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी का कन्वर्सन होता था। ये डायरेक्टली इस मशीन में, इस डिवाइस में प्रोड्यूस करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करेंगे। इसीलिए डिवाइस का नाम है, कौन सा डिवाइस? फ्यूल सेल। एनर्जी ऑफ कंबसन को डायरेक्टली किस चीज में कन्वर्ट करता है ये? अब इसी में हम लोग का एक फ्यूल सेल एग्जाम्पल में पढ़ना है। एग्जाम्पल नंबर 1, H2O2 फ्यूल सेल। बना दीजिए हेडिंग, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। दिमाग से फेंकना चाहिए। C5H12 CH3OH मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। क्या नहीं दिखाई दे रहा है? आने पड़ेगी, दिखाई नहीं देगा। CH3OH C2H5OH। भाव समझो यार, मास्टर का भाव समझो, मतलब इमोशन भी तो है। मिथाइल अल्कोहल है तो इथाइल अल्कोहल होगा। उधर नहीं देख रहे हो, मीथेन है, इथेन है तो पेंटेन है। तो बीच में प्रोपेन ब्यूटेन थोड़े नहीं होगा, सब होगा, है ना? लिखो ना CH3OH। इसको दिक्कत सही है। मिथाइल अल्कोहल हो गया, इथाइल अल्कोहल C2H5OH। ये सब एग्जाम्पल में आया है कि बीच ऑफ द फ्यूल यूज्ड इन फ्यूल सेल। ठीक है। अब वहां लिखे हैं एग्जाम्पल नंबर 1, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। नीचे फोटो बनाइए, नीचे फोटो बनाइए। यही फोटो आसानी तो है। बनाइए कंस्ट्रक्शन लिख के, कंस्ट्रक्शन लिख के बनाइए। कंस्ट्रक्शन लिखिए। कंस्ट्रक्शन फोटो बना दीजिए, कंस्ट्रक्शन करके फोटो बनाइए। कुछ नहीं करना है, एक तरफ से हाइड्रोजन, एक तरफ से ऑक्सीजन, बीच में इलेक्ट्रोड है। क्यों लिख के काट दी तुम? मुझे वो किताबी वाला लिख रही थी। क्या करें इसको? ये क्या चाहता है? नीचे वाला देखेगा। फ्यूल सेल यूजिंग हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। नीचे वाला रिएक्शन। रुको, अभी रिएक्शन बोलेंगे तब वो दिखा देंगे। पहले इसमें लिखना पड़ेगा ना, कंस्ट्रक्शन में 2 लाइन लिख देंगे, फिर वर्किंग में वो लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन फोटो बन गया।
बन गया फोटो। देखो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैथोड एनोड के रूप में है, ऑक्सीजन कैथोड में, हाइड्रोजन एनोड में, और ये दोनों गैस है। तो गैस का इलेक्ट्रोड तो बनता नहीं, तो वो ऐसा डिजाइन किया है ना ये पूरा, इसमें हाइड्रोजन भर दिया, तो समझो कि एनोड हो गया ये पूरा का पूरा रड के जैसा, जैसे एसएचई पढ़ाए थे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखा था ना, ग्लास के ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भर दिए प्लेटिनम रड रख के, बस वही काम किया, कैथोड और एनोड बनाया। बीच में ये जो जगह देख रहे हो ना, इसमें डिफ्यूजन होता है, ये पोरस जगह है, ऑक्सीजन गैस इसमें घुसेगा, हाइड्रोजन गैस इसी में घुसेगा, पोरस। इसमें कैटलिस्ट डाला रहता है ताकि रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर सके, है ना, कैटलिस्ट डाला रहता है, एंड देन आफ्टर वो रिएक्शन से वाटर निकलता, वही दिखा रहा है। तो पहले कंस्ट्रक्शन लिखिए, लिखिए फ्यूल सेल, in the fuel cell, in the fuel cell, hydrogen and oxygen bubbled through porous carbon electrodes, porous carbon electrode, porous carbon electrode into concentrated हाइड्रोक्स, एक मिनट यहां पे, इनटू कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इनटू, यही तो लिख रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर बबल्ड थ्रू पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड इनटू कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। बस मेन कंस्ट्रक्शन यही है ना। प्लैटिनम पीटी और पैलेडियम पीडी, पीटी और पीडी उस फुल स्टॉप के बाद, प्लैटिनम और पैलेडियम, प्लैटिनम और पैलेडियम used as catalyst, used as catalyst and incorporated into the electrodes, and incorporated into the electrodes। और कैटलिस्ट का काम हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है। नीचे वर्किंग, वर्किंग अब लिख दो, कैथोड पे देखो ऑक्सीजन, एनोड पे ये वाटर, ओवरऑल रिएक्शन भी लिखा हुआ है। वर्किंग, वर्किंग में कैथोड पे और एनोड पे लिख दिया, ओवरऑल रिएक्शन लिख दिए, ओवरऑल रिएक्शन लिखे,
काट देता, कट जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ओवरऑल रिएक्शन लिख पा रहे हैं तुम लोग? ऐसे काट के लिख देना नीचे। 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, 4 OH कट जाएगा, 2H2O से कट जाएगा, ये 2H2O इधर 2H2O मिल जाएगा। यही लिखा हुआ O2 प्लस 2H2 इज इक्वल टू 2H2O। ये जो पानी निकलता ना यहां से वेपर फॉर्म में, इसी को कंडेंस्ड करके एस्ट्रोनॉट पानी पीता है। समझ रहे हो मेरी बात? और ये हम नहीं कह रहे, लिख दिया, इसी में लिखा है, देखो यहां लिखा है, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल यूज द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। द सेल वाज यूज फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक पावर इनटू, तो ये पूछता है ना तुम लोग को, जल्दी से लिखो। फ्यूल सेल यूज्ड, 4 लाइन लिखना है अभी। फ्यूल सेल यूज्ड, फ्यूल सेल यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक पावर, यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक पावर providing electric power in Apollo space program। लिखा है जी यहां पे अपोलो स्पेस प्रोग्राम। अब लिखना नहीं, देखो यहां लिखा है द वाटर वेपर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन वेयर कंडेंस एंड एडेड टू ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर द एस्ट्रोनॉट। ये जो पानी निकलेगा वही पानी एस्ट्रोनॉट पिएगा, उसको नहीं लिखना। तो बूझने गया कि जो पानी निकलेगा वो भाई साहब पिएंगे जो जाएंगे उस पर। ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, फ्यूल सेल की इफिशियंसी 70% होती है, जो काफी ज्यादा है किसी भी तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। नीचे लिखिए फ्यूल सेल हैज इफिशियंसी 70% which is greater than any thermal power plant, which is greater than any thermal power plant, नहीं any छोड़ दो, which is greater than thermal power plant। ठीक है, इसका एडवांटेज लिखना रहता है कि राइट एनी 2 एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल। तो पहला एडवांटेज ये था ना 70% इफिशियंसी है, और दूसरा एडवांटेज था कि कोई पॉल्यूशन निकला इससे, कोई धुआं हुआ हुआ इससे, तो पॉल्यूशन फ्री है। दूसरा इट्स ऑपरेशन इज पॉल्यूशन फ्री, इट्स ऑपरेशन इज पॉल्यूशन फ्री। इट्स ऑपरेशन इज पॉल्यूशन फ्री। क्लियर है? फ्यूल सेल हो गया, ये इतना बात करना था। ये जो लाइन लिखा हुआ है ये है कोरोजन, सुनिएगा, इसको पढ़ाना नहीं है हमको। इसमें जो है ना 2 लाइन कोरोजन, आप लोग जानते हैं, 9वां 10वां जो पढ़े वही है। अरे रुको ना यार, किताब तो लाभ देखोगे नहीं पलट के, ये सब काम हमको करना पड़ता है। कोरोजन में रस्टिंग लोहा का होता है, लोहा का रड ऑक्सीडेशन में जाता है। कितना बार लोहा का रिएक्शन लिखाए होंगे, Fe से Fe2+ होगा, कोई बड़ी बात नहीं। और एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है ना उसके साथ रिडक्शन में जाता है। ये तुम्हारे लिए ज्यादा बड़ा बात है। ये वाला रिएक्शन ऑक्सीजन H+, 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना देगा, H2O। ओवरऑल रिएक्शन
आप ये लिख देना। तो ये दिखा दिए, जाके घर में अभी लिख लो कोरोजन, जाके घर में ये रिएक्शन लिख उतार लेना, है ना, कि कोरोजन में आयरन का ऑक्सीडेशन होता है और एटमॉस्फेयर का रिडक्शन होता है। और सुन लेना, ये H+ देख रहे हो ना, तो पूछेगा एसिड के प्रेजेंस में कोरोजन का रेट क्या होगा, तो बिल्कुल ज्यादा होगा, चूंकि एसिड से क्या मिलेगा, H+। कोरोजन से बचने के लिए, रस्टिंग से बचने के लिए गल्वेनाइजेशन करना पड़ता है, पेंटिंग करना पड़ता है। तो ये सब पुरानी बात है, ये लिखा होगा उसमें। ठीक है, क्वेश्चन हम हर एक बना दिए हैं एनसीईआरटी का। अगले दिन केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना, अब कुछ नहीं है। अगला दिन